अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद इजाज़ और आज हम पढ़ने जा रहे हैं चाइना के हवाले से। इसकी एक एक चीज़ हम क्लियर करेंगे इस टॉपिक में। ठीक है, तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके फुल नेम की बात कर लेते हैं। इसका जो फुल नेम है, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। व्हेन ही गॉट इंडिपेंडेंस, इसको आज़ादी 1 अक्टूबर 1949 में मिली। 1 अक्टूबर 1949। अगर हम इसकी करेंसी के बारे में बात करें, विच इज़ फिफ्थ लार्जेस्ट करेंसी इन द वर्ल्ड, चाइनीज युआन। और इसका जो कैपिटल है, पेपर में पूछा जाता है अक्सर, बेजिंग। इसका जो ओल्ड नेम है, ब्लेसिंग, द ओल्ड नेम ऑफ बेजिंग। अगर हम चाइना के ओल्ड नेम की बात करें तो इसका जो ओल्ड नेम था वो है सेरिस या सेरिका, इज द ओल्ड नेम ऑफ चाइना। अगर हम इसकी न्यूज़ एजेंसी की बात करें, वो है जिनहुआ या न्यू चाइना न्यूज़ एजेंसी, न्यू चाइना न्यूज़ एजेंसी। और इसकी जो सीक्रेट एजेंसी है वो है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सेक्रेटरी। ठीक है, ये इसकी सीक्रेट एजेंसी है, अक्सर पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, और जो क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं वो ये है कि इसकी जो फेमस एयरलाइन के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, कैथे पैसिफिक, आपको पता है, इज अ फेमस एयरलाइन ऑफ हांगकांग। हांगकांग नाउ इज अ पार्ट ऑफ चाइना। ठीक है, 1997 के बाद ये चाइना का पार्ट बन गया था। ठीक है, ब्रिटिश ने हैंड ओवर चाइना के कर दिया था इसको। ठीक है, कैथे पैसिफिक हांगकांग की फेमस एयरलाइन है। ठीक है, देन ड्रैगन एयरलाइन। और अगर हम एयरपोर्ट की बात करें तो इसका जो लार्जेस्ट एयरपोर्ट है वो है बेजिंग कैपिटल एयरपोर्ट। बेजिंग कैपिटल एयरपोर्ट। ठीक है, अब हम चाइना के फ्लैग को देख लेते हैं। आपको पता है कि ये रेड कलर का है। ठीक है, और रेड कलर किस चीज़ को शो करता है? ये कम्युनिस्ट पार्टी को शो करता है। और इसमें 5 स्टार्स हैं। ठीक है, 4 लिटिल स्टार्स हैं और एक जो है वो बिग स्टार है। जो बड़ा स्टार है वो इस चीज़ को शो करता है, कम्युनिस्ट पार्टी को। और जो छोटे स्टार्स हैं 4, वो यूनिटी शो करते हैं पीपल्स की, जो सामने झुके हुए हैं कम्युनिस्ट पार्टी के। ठीक है, 4 स्टार्स शोज कम्युनिटी ऑफ पीपल, यूनिटी ऑफ पीपल अंडर दी कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, ये इस चीज को शो करते हैं। ठीक है, अब हम इसके सिटीज जो फेमस पूछे जाते हैं पेपर में उनके बारे में बात कर लेते हैं। आपको पता है कि इसका जो फेमस सिटी है वो है गोंग्स हाउ। ठीक है, इसको सिटी ऑफ रैम्स भी कहा जाता है। ठीक है, रैम्स का मतलब होता है कि मेल शीप्स, भेड़ों का शहर। ठीक है, देन लहासा। लहासा जो इसका सिटी है वो हायर एल्टीट्यूड पे वाक़ है। ठीक है, ये हायर एल्टीट्यूड सिटी ऑफ चाइना। ठीक है, इसको आपने याद रखना है, पेपर में पूछा जा सकता है। देन बेजिंग, आपको पता है कि इसका कैपिटल है। देन शंघाई इसका जो है वो लार्जेस्ट सिटी है। ठीक है, और देन काशगर।
ठीक है, ये भी चाइना का सिटी है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और अब हम चाइना की बाउंड्री के बारे में बात कर लेते हैं। आपको पता है कि हम पढ़ चुके हैं पाकिस्तान और जो चाइना की बाउंड्री है वो कब साइन हुई। वो 1963 को साइन हुई थी। ठीक है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो जब फॉरेन मिनिस्टर थे तो तब ये साइन हुई थी। ठीक है, इसको सेट किया गया था। और ये शाकसम वैली जो आपको छोटी सी नज़र आ रही है, ये चाइना के हवाले की गई थी। ठीक है, और अगर इंडिया और चाइना की बाउंड्री की बात करें, ये है अक्साई चीन। ठीक है, ये चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर है। ठीक है, लेकिन इसको इंडिया क्लेम करता है। अक्साई चीन और जो नीचे इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है और ये लाइन जो नेपाल तक जाती है, इसको हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं। ठीक है, ये कब डेवलप होती है? 1962 की वार, जब चाइना और इंडिया की वार हुई थी, ये उसके बाद डेवलप की जाती है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये जो अक्साई चीन, ये जो चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर है, ठीक है, इसको इंडिया क्लेम करता है कि ये हमारे कश्मीर का हिस्सा है। ठीक है, इसकी बाउंड्री और इंडिया की बाउंड्री, ठीक है, ये LAC कहलाती है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक हो गया। और इधर एक इसकी स्टेट है इंडिया की, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इसको जो कंट्रोल कर रहा है वो इंडिया कर रहा है, लेकिन क्लेम कौन करता है? इसको क्लेम चाइना करता है। ठीक है, चाइना ये क्लेम करता है कि ये इसके तिब्बत का इलाका है। ठीक है, और इसके दरमियान और जो चाइना के दरमियान ये जो बाउंड्री है, इसको MC मोहन लाइन कहा जाता है। ठीक है, MC मोहन लाइन कहा जाता है। ये ऑलमोस्ट 3300 किलोमीटर इसकी लेंथ है। ठीक है, MC मोहन लाइन इसको कहा जाता है। इसकी ऑलमोस्ट जो ये चाइना के साथ और इंडिया के साथ जो बाउंड्री शेयर करता है, ये ऑलमोस्ट 3300 किलोमीटर है। ठीक है, और जो चाइना ये वाहिद कंट्री है दुनिया का जो सबसे ज़्यादा कंट्रीज़ के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। ऑलमोस्ट 14 कंट्रीज़ के साथ ये अपना बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, और जो सबसे ज़्यादा ये मंगोलिया के साथ अपना जो है बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, अब थोड़े से डिस्प्यूटेड एरियाज के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, ये चाइना है। ठीक है, ये नीचे भूटान है। जो चाइना और भूटान के दरमियान डिस्प्यूट चल रहा है वो है दुखलाम। ठीक है, अक्सर पेपर में पूछा जाता है, आप इसको याद कर लें। ठीक है, चाइना और भूटान के दरमियान जो डिस्प्यूट है वो है दुखलाम डिस्प्यूट। ठीक हो गया। और इधर नीचे इधर बहुत सारे आइलैंड्स हैं। ठीक है, इनको स्पार्टली आइसलैंड कहा जाता है। ठीक है, आपको पता है कि नीचे ये मलेशिया है। ठीक है, ऊपर वियतनाम है, लाओस है। ठीक है, और ये चाइना भी इसको क्लेम करता है। ये सारे कंट्रीज स्पार्टली आइलैंड्स को क्लेम करते हैं। ठीक है, और एक इधर एक आइलैंड है जो वियतनाम के पास है। ठीक है, ये जगह कम थी इसलिए, ठीक है, आपको क्लियर नहीं नजर आ रहा। ये वियतनाम के बिल्कुल साथ एक आइलैंड है। ठीक है, चाइना इसको क्लेम करता है और वियतनाम भी इसको क्लेम करता है। उसको हम कहते हैं पार्सल आइलैंड। ठीक हो गया जी। और जो चाइना और इधर जापान है, आपको पता है, ठीक है, इनके दरमियान एक आइलैंड है शिनकाकू। इज अ डिस्प्यूटेड बिटवीन चाइना एंड जापान। ठीक है, ये आपने इसको याद रखना है। ठीक है, और स्पार्टली आइसलैंड को देखा कि ये इन सारे कंट्रीज और चाइना के दरमियान ये डिस्प्यूट है। ठीक है, और ये अरुणाचल प्रदेश देखा, ये इंडिया और चाइना के दरमियान डिस्प्यूट है। ठीक है, और इसके बाद ये पार्सल आइलैंड देखा जो वियतनाम और चाइना के दरमियान डिस्प्यूट है। और उसके बाद हमने शिनकाकू आइलैंड देखा जो जापान और चाइना के दरमियान डिस्प्यूटेड आइलैंड है। ठीक है, अब हम चाइना के रिवर्स के बारे में बात कर लेते हैं। आपको पता है कि एशिया का जो सबसे बड़ा रिवर है वो चाइना में है। ठीक है, उसको हम कहते हैं यंग तेज रिवर। ठीक है, नोट कर लें आप। उसको हम क्या कहते हैं? यंग तेज रिवर। ठीक है, इसकी लेंथ कितनी है? 6300 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। और ये एशिया का और चाइना का ये सबसे बड़ा रिवर है। ठीक है, और देन इसके बाद आता है येलो रिवर। इसकी ऑलमोस्ट 5400 लेंथ। और इसको इसके दो नेम है, अदर हैंगू रिवर भी इसे कहा जाता है। ठीक है,
और सारो रिवर भी इसी का नाम है, ठीक है। और इसके बाद जो फेमस रिवर है जिसको मदर ऑफ द रिवर भी कहा जाता है, ठीक है, मेकोंग रिवर। मेकोंग रिवर इज अ मदर ऑफ रिवर। इसकी जो टोटल लेंथ है 4900 किलोमीटर, ठीक है। इसको मदर ऑफ रिवर इसलिए कहा जाता है, ये चाइना, लाओस, वियतनाम और थाईलैंड से ये गुजर के साउथ चाइना सी में ये फॉल कर जाता है, ठीक है। और ये इन्हीं कंट्रीज का ये डिस्प्यूट रिवर, हर कंट्री इसको अपना क्लेम करता है, ठीक है। ये आपने याद रखना है, पेपर में पूछा जाता है कि मदर ऑफ द रिवर किसको कहा जाता है, मेकोंग रिवर को, ठीक है। 4900 इसकी लेंथ है। और उसके बाद जो है सबसे बड़ा दरिया यांगत्से रिवर, ठीक है, 6300 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। येलो रिवर, ठीक है, इसके टू नेम्स है, हैंगू और सैरो रिवर, ठीक है। ये आपने याद रखना है। अब हम इसकी जो फेमस केनाल है उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। इसकी जो फेमस केनाल है वो है ग्रैंड केनाल। इसकी ऑलमोस्ट 1800 किलोमीटर लेंथ है, ठीक है। ये यांगत्से रिवर और येलो रिवर को आपस में कनेक्ट करती है। पेपर में पूछा जाता है कि यांगत्से रिवर और येलो रिवर को कनेक्ट करने वाली केनाल का नाम बताएं, तो वो ग्रैंड केनाल है, ठीक है। ये यांगत्से और येलो रिवर को आपस में कनेक्ट करती है, ठीक है। ये किधर है, ये चाइना में है। 1800 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। और हम अगर इसके फेमस डैम्स के बारे में बात करें, पेपर में पूछा जाता है, आपको पता है कि जियोग्राफिकली ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो इसका जो फेमस डैम है, ठीक है, उसको हम कहते हैं थ्री गॉर्जियस डैम। ये किस रिवर पे है, ये यांगत्से रिवर पे है, ठीक है। ये यांगत्से रिवर के किनारे पे बनाया गया है, कंक्रीट का ये डैम है। और इसकी जो कैपेसिटी है 22,500 मेगावाट इसकी जो है वो कैपेसिटी है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। दुनिया का सबसे बड़ा डैम चाइना में थ्री गॉर्जियस डैम इसका नाम है। और ये कंक्रीट से बना हुआ है, यांगत्से रिवर के ये किनारे पे है, ठीक है। और 22,500 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है, ठीक है। और अब हम बात कर लेते हैं इसकी फेमस प्लेसेस के बारे में, ठीक है, जो पेपर में पूछी जाती हैं, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले है थियानानमेन स्क्वायर। ये एक फेमस प्लेस है, बेजिंग इसका जो कैपिटल है, ये उसमें उधर वाक़या है, ठीक है। और उसके बाद पोर्सिलीन टावर, ये एक फेमस प्लेस है, ठीक है। फॉरबिडन सिटी। तो देन जो लास्ट पे इंपॉर्टेंट जो इसकी फेमस प्लेस है वो है ग्रेट चाइना वॉल। और इसकी जो टोटल लेंथ है वो आपको पता है कि 21,196 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। लेकिन जो अब ओरिजिनल जो वॉल बची है, ठीक है, वो उसकी जो लेंथ है उसकी हम बात करें वो 3460 किलोमीटर इसकी जो अब बची है। ओरिजिनल जो इसकी लेंथ है वो 3460 किलोमीटर है, ठीक है। और ये कब बनी, ये 220 BC में बनाई गई, ठीक है। और इसको बनाने वाला कौन था, किन डायनेस्टी ने इसको बनाया था, तब 220 BC में, ठीक है। और ये वाहद चाइना की वॉल है। और ये इतनी बड़ी वॉल है, इतनी ऊंची वॉल है कि ये चांद से देखी जा सकती है, ठीक है। और इसको इसलिए बनाया गया था फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेडर्स, ठीक है, मंगोलिया से, मंगोलों के इन्वेड से इसको बचाने के लिए बनाया गया था, ठीक हो गया।